Good morning, dear students. Welcome to my class. Today's date is 8 September 21. Now we have next topic, elementary properties of a group. क्या है? आर्टिकल नंबर 1. ये प्रॉपर्टीज़ आपको याद भी रखनी है और ये यूज़ भी होंगी, प्रूफ भी आ सकता है इनका. इफ़ G is a group, then number 1, identity element of G is unique. Number 2, the inverse of each element in G is unique. Number 3, for every A belongs to G, A inverse whole inverse is equals to A. Number 4, AB whole inverse equals to B inverse A inverse for all A comma B belongs to G. ऐसा आपने कहीं पहले भी किया हुआ है, ये मैं क्लास में पूछूंगी आपसे. 5th है, for all A B C belongs to G, A star B equals to A star C. अगर ये बराबर हैं तो ये इम्प्लाई करते हैं B इक्वल टू C. इसको बोलते हैं लेफ़्ट कैंसलेशन लॉ, मतलब लेफ़्ट से मेंबर कट गया, B इक्वल टू C रहा. यही अगर बन जाए B स्टार A इक्वल्स टू C स्टार A, तो A जो है वो राइट से कटेगा. बस यहाँ पे ग्रुप में ये बड़ी प्रॉपर्टी है कि कैंसलेशन अपनी अपनी साइड के एलिमेंट से होगी, लेफ़्ट की लेफ़्ट से, राइट की राइट से. इसको बोलते हैं राइट. दीज आर कॉल्ड कैंसलेशन लॉज. तो अब है नॉट सोल्यूशन बट प्रूफ. प्रूफ है पहला, क्या है? हमें बताना है आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी इज़ यूनिक. आइडेंटिटी कौन है? ई. तो जब इसको यूनिक बताना होता है तो हम क्या करते हैं, हम दो लेके चल पड़ते हैं. यूनिकनेस तब आएगी अगर वो दोनों बराबर हो जाएंगे. लेट ई एंड ई डैश बी टू आइडेंटिटीज़ ऑफ जी. जी की दो आइडेंटिटीज़ हैं, ई भी है ई डैश भी है. देन देखो जी में पता नहीं कितने एलिमेंट्स हैं, हमें नहीं मालूम, लेकिन दो आइडेंटिटीज़ हैं. तो जब ई आइडेंटिटी है तो ई डैश एक एलिमेंट बन गया. जब ई आइडेंटिटी है तो ई डैश एक एलिमेंट का काम कर रहा है. तो ई को ई डैश से मल्टीप्लाई करेंगे या स्टार लेंगे, मैं स्टार ले लेती हूँ, तो ये बन जाएगा ई. देन ई डैश, देन ई स्टार ई डैश क्या बना? ई डैश. नंबर 1 यहाँ लिखेंगे व्हेन ई इज़ द आइडेंटिटी. ध्यान से समझो, ई आइडेंटिटी का काम कर रहा है. ई डैश भी तो जी में है, तो ई डैश कोई एलिमेंट माना जाएगा. आइडेंटिटी कहती है जब भी किसी एलिमेंट का बाइनरी या कंपोजिशन जो है वो दूसरी आइडेंटिटी के साथ लिया जाए तो एलिमेंट रिमेन सेम. तो ई आइडेंटिटी है, ई डैश कोई एलिमेंट है, इसका स्टार लिया तो ई डैश आ गया. एंड अब ई डैश भी आइडेंटिटी है. जब ई डैश आइडेंटिटी है तो ई एलिमेंट का काम करेगा. नो डाउट देयर आर सो मैनी एलिमेंट्स, लेकिन हम ई और ई डैश की बात कर रहे हैं. तो ई डैश अब आइडेंटिटी है तो ई डैश आइडेंटिटी लेफ़्ट में रखी, स्टार लिया ई के साथ, ई एलिमेंट है तो ये कौन रह गया? सिर्फ ई. व्हेन ई डैश इज़ द identity from 1 and 2, from 1 and 2 we get, देखो E स्टार E डैश स्टार E. हमारा ग्रुप जब होता है तो ग्रुप क्या कहता है, क्या प्रॉपर्टी होती है? फ्रॉम 1 and 2 वी गेट E स्टार E डैश इज इक्वल्स टू ई डैश स्टार ई. ये किसके इक्वल आ गया? ये बराबर होते हैं, इम्प्लाइज ई डैश इक्वल्स टू. मेरी बात ऐसे अगर नहीं समझ आई है तो 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर का एग्जांपल लेके देखो. ये है हमारा सेट, इसमें एक आइडेंटिटी 1 तो है ही है, मैंने बोला हुआ 2 आइडेंटिटी है तो ओमेगा को भी आइडेंटिटी मान लेते हैं. तो जब 1 आइडेंटिटी है तो ओमेगा एक एलिमेंट का काम करेगा, जब ओमेगा आइडेंटिटी है तो 1 एलिमेंट का काम करेगा. ओमेगा स्क्वायर भी स्टैंड कर रहा है, हम इन दोनों की बात कर रहे हैं. तो ये के आगे दोनों बराबर. देयरफॉर आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ
ग्रुप जी इज यूनिक। अब आता है हमारे पास सेकंड नंबर। सेकंड कहता है इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट। ईच एलिमेंट में हम एक एलिमेंट सपोज कर लेते हैं, उसके अब क्योंकि इनवर्स भी यूनिक बताना है तो हम उसके इनवर्स 2 मान लेते हैं, फिर वो दोनों इनवर्सेस के आने चाहिए, बराबर आने चाहिए। तो आया हमारे पास, यहाँ लेके चले लेट ए बिलोंग्स टू जी एंड लेट मान के चल पड़े बी कॉमा सी बी 2 इनवर्सेस ऑफ ए, आ रहा है नज़र, 1 मिनट, 2 इनवर्सेस ऑफ ए इन जी। ए का एक इन्वर्स तो हम बी लेते थे ना, अब क्योंकि इन्वर्स को यूनिक बताना है तो मैंने 2 इन्वर्स ले लिए। अब अगर 2 इन्वर्स है तो एट अ टाइम तो एक ही काम करेगा। जब बी इन्वर्स है तो आएगा ए स्टार बी इक्वल टू ई, जब सी इन्वर्स है तो ए स्टार सी इक्वल्स टू ई। फिर दोनों को ले लेते हैं, देन ए स्टार बी इक्वल्स टू ई इक्वल्स टू बी स्टार ए। यहाँ लिखेंगे व्हेन बी इज इनवर्स। जब बी इनवर्स है तो ये प्रॉपर्टी होती है, ये तो आपने पढ़ी है। ऑल्सो सी बी इनवर्स है तो सी भी ऐसा ही काम करेगा बी की तरह। व्हेन सी इज इनवर्स, ठीक है। नाउ बी इक्वल्स टू, बी क्या होता है, बी को जब हम आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं बी रिमेन सेम, बी इक्वल्स टू बी स्टार ई। लेकिन ई कौन है, ई दोनों में से एक ले लेंगे, ई है ए स्टार सी। 2 ई है ना, अब बी ऑलरेडी है तो सी वाला लेते हैं ए स्टार सी। जी के एलिमेंट है, जी में एसोसिएटिविटी होती है, इसको लिख लेते हैं बी स्टार ए स्टार सी बिकॉज ए बी सी बिलोंग्स टू जी। जी में है ना, सॉरी 1 मिनट और ऐसा, ठीक है। तो बी स्टार ए क्या है, लिखा हुआ हमने ई स्टार सी। लेकिन ई स्टार सी क्या होता है, इस एक एलिमेंट को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करो, एलिमेंट से रिमेन सेम। तो बी इक्वल्स टू क्या आ गया, सी आ गया। 10 इनवर्स ऑफ ए के माने थे ना बराबर, ए इज यूनिक इन जी, दैट इज जनरलाइजेशन क्या बनी, इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट इन जी इज यूनिक। ये मैंने क्लास में भी डिस्कस किया हुआ है, फिर यहाँ प्रूफ करना भी आ गया कि इनवर्स एंड आइडेंटिटी क्या होते हैं, यूनिक होते हैं, ठीक है। अब आता है हमारे पास थर्ड क्या है, हाँ, ए इनवर्स होल इनवर्स क्या होता है, ए इटसेल्फ होता है। इसको मैं और क्लियर कर देती हूँ। मल्टीप्लिकेशन में देखो 2 का इनवर्स कौन होता है, 1/2। अब ए इनवर्स कौन बना, 1/2। अगर हम ए का इनवर्स भी ले लें तो 1/2 का इनवर्स कौन हो गया, 2 ऊपर चला गया, 2 हो गया। तो 2 इक्वल्स टू, मतलब ए इनवर्स होल इनवर्स इक्वल्स टू 2, सॉरी ए इटसेल्फ। हम लिखेंगे इफ ए बिलोंग्स टू जी देन ए इनवर्स बिलोंग्स टू जी। जी क्या है, ग्रुप, यहाँ लिखेंगे बिकॉज जी इज ग्रुप। इम्प्लाइज ए इनवर्स मतलब ए का इनवर्स, इसका मतलब ये हुआ कि ए को अगर उसके इनवर्स से कंपोजिशन लेंगे तो क्या आएगी, आइडेंटिटी आएगी। ये हम स्टार लगा रहे हैं ताकि हर एक कंपोजिशन जो ट्रू हो, प्लस के लिए भी डॉट के लिए भी। ए इनवर्स स्टार ए वेयर ई इज द आइडेंटिटी, ठीक है। तो हमारे पास क्या आया, बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स इनवर्स की डेफिनेशन इस पे लगाई तो क्या आया, ए इनवर्स इज द इनवर्स ऑफ ए। बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स वी हैव ए इनवर्स
इज द इनवर्स, सॉरी देखो भी नीचे चली जाती है, इनवर्स ए इनवर्स इज द इनवर्स ऑफ ए इनवर्स किसका इनवर्स है, ए का, और अदर वर्ड्स, और इनवर्स ऑफ ए इनवर्स इज ए। इसको बोथ वेज देख सकते हैं ना, यहाँ से देखेंगे तो ए इनवर्स इज द इनवर्स ऑफ ए, यहाँ से देखेंगे तो ए इज द इनवर्स ऑफ ए इनवर्स, ए इज द इनवर्स ऑफ ए इनवर्स implies A is the, इसको पढ़ो ऐसे, A is the inverse of A is the मतलब A is equals to inverse of A inverse। इसको पढ़ने का ही काम है बस ढंग से, ठीक है। अब आता है रिवर्सल लॉ बोलते हैं इसको, फोर्थ वन रिवर्सल लॉ। मैंने वहाँ नहीं बताया था, यहाँ बता रही हूँ। रिवर्सल लॉ मतलब ए बी होल इनवर्स इक्वल्स टू बी इनवर्स ए इनवर्स। बड़े ध्यान से देखना, इसको समझना, या हम इसको कल करते हैं क्योंकि थोड़ा बड़ा है। चलो आप इतना करिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।